परदेस की जिंदगी। बहुत सारे ख्वाब आंखों में सजा के वो दूसरे मुल्क जाना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि पासपोर्ट बनाने के भी पैसे नहीं थे उसके पास। वो रोज सोचता था, दूसरे मुल्कों में रहने वालों को हसरत से देखता था कि कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, उम्दा लिबास है और आराम से छुट्टी के दिन गुजारता है। ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र। इसकी सोच आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिद बनती गई और वो हर वो तरीका और रास्ता ढूंढने लगा जिससे वो दियारे गैर पहुंच सके। माँ बाप जब समझा समझा के थक गए तो अम्मा ने अपना जेवर और जानवर फिरोख्त करके शहजादे का पासपोर्ट बनवाया और वीजे के लिए भी लोगों से पूछना शुरू किया। इसके गांव में एक हाजी साहब थे जो खुद पिछले 25 सालों से दियारे गैर में मेहनत मजदूरी कर रहे थे और इसने बहुत समझाया, लेकिन इसके सर पर सिर्फ और सिर्फ परदेस का भूत सवार था। वो सिर्फ यही सोचता था कि वहां पर जाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे और लाखों रुपए कमाऊंगा और ऐश की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन वो सिर्फ इसका ख्वाब और ख्याल था नहीं थी। इन सब के लिए बाप ने थोड़ी बहुत जो बाप दादा की जमीन थी इसे फरोख्त करके इसका वीजा लगवाया। ये जब एयरपोर्ट के लिए घर से निकल रहा था तो अम्मा को बहुत सुहाने सुहाने ख्वाब दिखा रहा था और अम्मा सिर्फ और सिर्फ उसके आंखों में आंसू, क्योंकि उसको पता था कि उसका नाजों से पला बड़ा शहजादा दियारे गैर में गुलामी की जिंदगी बसर करने जा रहा है। जहाज में बैठ के वो इन ख्वाबों के बारे में सोचने लगा जो वो हर रोज खुली आंखों से देखता था। और जहाज जब मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुई, एयरपोर्ट पर इसके दोस्त इसको लेने के लिए मौजूद थे। एक दूसरे से मिलकर सब रवाना हुए। राह में बुलंदोबाला इमारतें और सड़क पर चलने वाले बेश बहा कीमत गाड़ियां। इसको देखकर वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था और सोच रहा था कि हमारा रिहाइश किसी बड़े बिल्डिंग में होगी जिसमें मेरा कमरा तैयार हुआ होगा और शहजादा पाकिस्तान से आ रहा है। लेकिन शदीद दचका उसे तब लगा जब एक वो सीधा सी इमारत के सामने एक गाड़ी रुकी। 200 ने सामान उठाया और इसको आने के लिए कहा। अंदर दाखिल होते ही इस पर हैरत का एक और जहां खुला। छोटे से इमारत में इतने ज्यादा लोग, कमरे में 8-10 आदमी, 2-3 मंजिला चारपाई और बहुत कुछ जो इसने पहले ना देखा और ना सुना था। खुदा खुदा करके आंख लगी तो सुबह सवेरे अजान से पहले इसको जगाया गया, जो इसकी जिंदगी में पहला दिन था जब इसने फजर की अजान सुनी। काम पे जाने के लिए एक पुराना बस बाहर इंतजार कर रहा था। इसके सारे ख्वाब बनकर रह गए और वो इस दिन को कोसने लगा जब इसने ये ख्वाब देखे थे कि मैं दियारे गैर जाकर वहां पर एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो वो वापसी के सारे किश्तियां जला चुका था। अब वापस जाना इसके वालिदैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता, क्योंकि सब कुछ बेचकर दियारे गैर भेजा था। अब रोज फोन पे झूठ बोलता कि मैं खुश हूं, यहाँ मजे ही मजे हैं। आजकल हमारे सारे नौजवान और भाई दोस्त आंखों में इस तरह के सपने सजा के दियारे गैर जाने के बारे में सोच रहे हैं, जायदाद वगैरह फरोख्त कर रहे हैं कि दियारे गैर में जाके फिर ले लूंगा। परदेस की जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरे दोस्तों। एक एक दिन और लम्हा कैसे गुजरता है वो सिर्फ परदेसियों को मालूम है कि कैसे वो पैसे कमाते हैं, कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है और कौन कौन से काम उनको करने पड़ते हैं। ये सिर्फ दियारे गैर वाले जानते हैं। अपने शहजादों को दूसरों की गुलामी से बचाइए। अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, कारोबार करना सिखाएं, खेती बाड़ी करना सिखाएं, लेकिन उसको परदेस तब तक ना भेजे जब वो उसके काबिल ना हो, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुलामी की जिंदगी है। लेकिन किसी को नसीहत करना आजकल के दौर में ऐसा है कि आप उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि उल्टा जवाब आपको यही मिलेगा कि तुम खुद वहां पर जाकर क्या कर रहे हो। तो ये जरा सोचने की बात है, इसको बहुत ज्यादा सोचिए।